नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और आज हम एक्सरसाइज का लास्ट लेसन करेंगे। आज जो एक्सरसाइज का एक लास्ट टॉपिक रह रहा है कि एक्सरसाइज को हम किस तरह से तब यूज़ करें जब हम एज अ डीलर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मली कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक्सरसाइज लगाया जाते हैं, और वो आम तौर पर मैंने अभी तक आपको ऐसे बताया है कि अगर आप उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कैसे यूज़ करना है, यानी आप अगर एक मैन्युफैक्चर है तो एक्सरसाइज कैसे यूज़ करना है। पर अगर मान लीजिए आपका कोई भी जानकार या कोई भी पार्टी प्रोडक्शन करती है और आप उसका माल लेकर मार्केट में बेचते हैं, और उसके ऊपर एक्साइज सरकार आपसे लेती है। सरकार उस पर एक्साइज लगाती है। हालांकि एक्साइज तो लगेगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी वो माल बना रही है, उसका वो प्रोडक्ट है। पर क्योंकि बेच आप रहे हैं और कस्टमर्स के पास आपके थ्रू पहुंच रहा है, तो आप जब माल लेकर निकलते हैं तो उस माल पर एक्साइज पहले से ही लगा हुआ होता है, और बस आप उस मार्केट में उसे किसी भी कीमत पर बेचिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी ने जो माल निकाला और उस पर जो एक्साइज लगा, वो एक्साइज उस पर लगा होता है। मान लीजिए कंपनी से निकलने के टाइम उसकी कीमत कुछ भी थी और उस पर 100 रुपये का एक्साइज लगा। अब मार्केट में वो माल आप लेकर गए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 100 रुपये का एक्साइज निकाल कर कंपनी तक पहुंचाना। कंपनी फिर उसको जो करना चाहे करे, कंपनी उस एक्साइज को भरे या जो भी है। डीलर का काम ये होता है कि एक माल अगर उसने ऐसा निकाला जिस पे एक्साइज लगा हुआ है, तो उतना एक्साइज उसको वहाँ पर दे देना होता है, और फिर वो किसी भी कीमत पर सेल कर सकता है। तो ये चीज़ हम कैसे करते हैं, यही मैं आपको टैली के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए डीलर एक्साइज। और इसे आप इंडिया में क्रिएट करेंगे, दिल्ली में। और इसे आप 1 अप्रैल 2016 में क्रिएट करेंगे। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे सिंपली, जैसे अभी तक हम करते थे। इसके बाद आपको F11 करना है और अपने स्टेचुटरी टैक्सेशन के ऑप्शन चालू करने हैं। ये एक्साइज वाला ऑप्शन मैंने चालू कर दिया। सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, इसे भी आपको चालू करना है। इसके बाद जो सबसे मेन काम कि आप क्या है, क्या आप एक मैन्युफैक्चर है, या आप एक इम्पोर्टर है, या आप एक डीलर है। तो इम्पोर्टर और डीलर लगभग लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस काम में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। ये इंटरनेशनल और ये डोमेस्टिक होता है। तो फिलहाल मैं डीलर चुन लेता हूँ। और अब आप एक सेट ऑल्टर डिटेल करके डालिए यहाँ पर कि जो रेट है ये सभी गुड्स पे लगेगा, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट रेट डाल रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ ड्यूटी, इसको आप एक HSN कोड दे देंगे, और यू ही चुनना है इसे आपको। जो भी रेट हो, जैसे मैंने 20% का डाल दिया, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका काम हो गया। और अब अगर आप एक डीलर है तो ऑब्वियसली जो माल बना रहा होगा, यानी जो मैन्युफैक्चर है, उससे आप माल खरीदेंगे। खरीद कर जो माल आप जिस रेट पर, जिस एक्साइज के रेट पर निकालेंगे, उसी रेट पर आपको उसे बेचना भी होता है। तो फिलहाल अभी जो है, एक चीज़ जो करनी है वो हमें परचेज़ की एंट्री पास करनी है। परचेज़ का ट्रांजैक्शन अभी हमें करना है। तो वाउचर खोल लेंगे और आपको करना है यहाँ पे F9। और आपको यहाँ पर एक पार्टी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आप ऑल्टर C करेंगे। ऑल्टर C करके पार्टी आप क्रिएट करेंगे। मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया उस्मान, और ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। और इसे आप सीधे इसी तरीके से एक्सेप्ट करा लेंगे, और कुछ खास चीज़ नहीं करनी। अब अगर आप इसके बाद यहाँ पार्टी डिटेल में देखें तो एक नई चीज़ आपको दिख रही होगी डिटेल के लिए, ये ऊपर की तरफ, जिसमें पार्टी का नेचर ऑफ परचेज लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर, यानी जिस तरह आदमी से आप खरीद रहे हैं वो किस तरह का आदमी है। तो हम यहाँ डाल देते हैं कि वो एक मैन्युफैक्चर है, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर ये ऐसा ना आ रहा हो तो F12 करके आपको जो ये ऑप्शन होता है इसे आप येस कर लेंगे। एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम एंड लेजर, कॉमन लेजर अकाउंट, ये ऑप्शन जैसे जैसे हैं वैसे वैसे आप ये 4-5 ऑप्शन येस कर लेंगे। और देन फिर इसके बाद आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है, तो वो आप लेजर डाल देंगे यहाँ पर परचेज का, परचेज के ही अंडर में परचेज का ये लेजर आपने बना लिया। इसके बाद आपको एक आइटम क्रिएट करना होगा जिसका भी आप बिजनेस करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर
फैन बनाता हूँ, FAN फैन, गन बन रहा है। इसको आप पीस में डाल देंगे और सिंपली आप इसे कन्वर्जन फैक्टर बताते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। क्वांटिटी बताइए और आपका रेट बताइए। तो 100 रुपये का ये बना। अब अगर इसके ऊपर आप एक्साइज चेक करें तो एक्साइज जो आपका बनता है वो आपका बनेगा लेजर बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर एक्साइज का, और इसको मैंने यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल दिया। कैनवेट चुनेंगे और बेसिक एक्साइज ड्यूटी से आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो 20% के हिसाब से 20 रुपये का एक्साइज बन गया। एंटर करेंगे यहाँ से और आगे आएंगे, न्यू रेफरेंस देंगे एक, और इसे आप सीधे यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद आप एक सेल की एंट्री करेंगे और सेल में आकर आपको F12 करके एक चीज़ जो है ख़ास तौर पर ध्यान रखनी है, वो ये अलाउ डिफरेंट नेचर ऑफ परचेज फॉर एक्साइज बिल, ये ऑप्शन येस होना ज़रूरी है। और इसके बाद आप किस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसका लेजर बनाइए। तो मान लीजिए मैं कुमार को सेल कर रहा हूँ तो मैंने उसका लेजर बना लिया सन्ड्री डेटर में, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे और फिर आपको सेल्स का लेजर क्रिएट करना है तो आप सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर इसे आप सेल्स में ही डालेंगे। आइटम चुनेंगे आप 1, और जैसे ही आप आइटम चुनते हैं तो ये बता देगा कि इस आइटम को आपने जिन जिन लोगों से इनवॉइस नंबर के हिसाब से ख़रीदा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी तक आपने 1 अप्रैल को एक ही पीस ख़रीदा है। आप चाहें तो F12 करके ये सारे ऑप्शन येस कर सकते हैं ताकि और डिटेल आपको पता चल जाए कि किस पार्टी से किस इनवॉइस बिल पर कितने रुपए के रेट के हिसाब से कितनी ड्यूटी के हिसाब से ख़रीदा है। तो क्योंकि 20 रुपये की ड्यूटी लगी थी और आपने ये माल उस्मान नाम के एक मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा था और एज अ डीलर अब ये माल आप किसी दूसरे आदमी को बेच रहे हैं, तो एक्साइज़ तो आप 20 रुपये ही लगाते हुए बेचेंगे, 20 रुपये का ही लगेगा। और वो एक्साइज़ आप वसूल करके मान लीजिए 100 की जगह आप 1000 रुपये में बेच रहे हैं, एक डीलर होने की वजह से आप कुछ भी रेट ले सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर एक्साइज देखेंगे तो 1000 का 20% ना निकाल के बल्कि ये 20 ही दिखा रहा है, क्योंकि आपने एक मैन्युफैक्चर के लिए डीलर का काम किया है और मैन्युफैक्चर का जितना एक्साइज लग रहा है कंपनी से माल निकलते समय वही एक्साइज सरकार को दिया जाता है। ये आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब की वैल्यू पे डिपेंड करता है। टोटल बिल की वैल्यू पे अभी ये यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ फ़ैन चुनने के बाद बोला था कि मैं वही वाला माल बेच रहा हूँ जो मैंने उस मैन्युफैक्चर से उस तारीख को ख़रीदा था। तो क्योंकि एक मैन्युफैक्चर से ख़रीदा हुआ माल है इस वजह से यहाँ पर एक्साइज ये 20 रुपये का ही आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के आप जो भी रिसिप्ट करेंगे उसमें से 20 रुपये की पेमेंट आप उधर एक्साइज में उधर भर देंगे। और यहाँ आपने देखिए 1000 रुपये का रेट बताया है, 10,000 का बिल बना पर 20 रुपये का ही एक्साइज बन रहा है और इसे भी अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर अब आप देखना चाहते हैं कि आपका एक्साइज का क्या चक्कर है या रिपोर्ट में ये कैसा दिखता है, तो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट खोलेंगे, एक्साइज रिपोर्ट, और इस बार आप खोलेंगे डीलर फॉर्म 2 और यहाँ पर देखिए तो इंक्लूड ट्रांजेक्शन में 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है और कह रहा है इशू ड्यूटी पास्ड ऑन 20 रुपये की ये है, जिससे हमें पता चलता है आपका एक परचेज वाला है और एक आपका सेल वाला एंट्री है और उसके हिसाब से आपका 20 रुपये का एक्साइज का ड्यूटी पास किया गया है। हालांकि इसकी पेमेंट आप गवर्नमेंट को नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टेट पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा या ये पैसा आपको चुकाना है। आप बस यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपने एज अ डीलर कितने रुपए की एक्साइज ड्यूटी का माल इधर उधर किया है। और पेमेंट तो जो गवर्नमेंट को की जाती है वो तो मैन्युफैक्चर ही करेगा, वो बनाने वाला ही करेगा। नॉर्मली हर एक डीलर अपने पास इस चीज़ का हिसाब किताब रखता है कि भाई मैंने तुमसे जो माल लिया था उसके ऊपर कितना एक्साइज बन रहा था और उसके हिसाब से मुझे तुम्हें कितनी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट जो भी है आपके उस्मान की, वो तो आप ऐसे सिंपल ही कर देंगे, F5 प्रेस किया और डेबिट कर दो आप उस्मान को, तो उसका 120 रुपया एक्साइज जुड़कर ही आ रहा है, तो आप वो पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में लेंगे ये वाला और क्रेडिट में कर देंगे एक बार का एक्साइज आपका, तो एक्साइज 20 रुपये का था तो वो आप डाल देंगे। और एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली होगी, पेमेंट मैंने उसको करी, अच्छा नहीं, यहाँ आप फ़िलहाल कैश लेंगे 20 रुपये का, 20 रुपये में मैंने इसकी कैश की पेमेंट कर दी है, 120 रुपये टोटल आपका पेमेंट हो गया और इसको आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। ये उस्मान के पैसे मैंने इसे दे दिए हैं।
अब उस्मान अब अपना देखे कि भाई वो कितने का एक्सरसाइज भर रहा है, कितने का नहीं भर रहा है। मैंने तो 120 रुपये उसको भर दिए। और जहाँ तक उस्मान के बाद बात आती है आपके इसकी कुमार की, तो कुमार का आप 1020 रुपये का पेमेंट रिसीव कर लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। और एक सेकेंड, यहाँ डेबिट में कैश रखेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में कुमार रखेंगे। कुमार को डाल दिए यहाँ पर, इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये था कि डीलर के साथ हम एक्सरसाइज को कैसे यूज़ करते हैं। और सिंपली काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट इसका मैन्युफैक्चर के जैसा ही है, कुछ खास नया नहीं है, बस एक बार मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। ट्राई करिए, करके देखिए इसे आप, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में।